सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको हिंदी रिमझिम पाठ 5 दोस्त की पोशाक पाठ को पढ़ के सुनाते हैं। ठीक बेटा। एक बार नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आएं। कोई भी हो अपने पुराने दोस्त से बहुत दिन के बाद जब मिलेगा तो वो खुश होगा ही। गपशप थोड़ी देर अपनी इधर उधर की बातें की दोनों लोग, और इसके बाद दोनों लोग ने प्लान बनाया कि चलते हैं और अपने मोहल्ले में घूमकर आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। अब उनके दोस्त किस लिए मना कर रहे हैं कि उनके पास पोशाक मतलब अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है। तो उनके दोस्त नसीरुद्दीन साहब ने कहा, इसके लिए ना परेशान हो, तुम्हारे लिए मैं एक बहुत ही अच्छी सी अचकन मतलब एक सदरी टाइप का होता है, देखिए आप चित्र में पहने हुए, मैं तुम्हें देता हूँ, तुम उसको पहन के चलो और उस अचकन में तुम इतने अच्छे लगोगे कि सब तुमको देखकर दंग रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। बन ठन कर सच संवर कर दोनों लोग कहाँ निकले? मोहल्ले में घूमने के लिए। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। दोनों बन टन कर मोहल्ले में घूमने गए। वहाँ पर एक उनके पड़ोसी थे, उनसे मिले तो नसीरुद्दीन साहब ने सब बातें की और जब घर से निकलने लगे उनके तो उन्होंने कह दिया, इन्होंने जो कपड़े पहने हैं, जो अचकन पहनी है, वह किसकी है? मेरी है। ये सुनकर जमाल साहब को थोड़ा सा गुस्सा भी आया और उन्होंने कहा कि तुमको यह बताना ज़रूरी था कि यह पोशाक तुम्हारी है। तो इससे तो मेरा पड़ोसी तुम्हारा पड़ोसी सोचेगा कि मेरे पास कपड़े हैं ही नहीं, मैंने तुम्हारे कपड़े मांग कर पहने हैं। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया, गर्मजोशी अपनेपन के साथ। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब नसीरुद्दीन साहब माफ़ी मांग ले, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। फिर दोनों लोग दूसरे पड़ोसी से मिलने गए जिनका नाम था हुसैन साहब। हुसैन साहब ने बहुत ही अपनेपन से उनका स्वागत किया। इसके बाद जब उन्होंने पूछा कि आपके साथ ये कौन है, तो वो कहते हैं कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं, इनका नाम है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह किसकी है? इनकी अपनी है। अब देखिए, पहले पड़ोसी के यहाँ बता के यहाँ मेरी, यहाँ बता रहे हैं इनकी। अभी देखिए फिर क्या होता है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। अब दोबारा लोगों के सामने जब पोशाक की, दूसरे पड़ोसी के सामने पोशाक की बातें हो गई
जमाल साहब फिर से नाराज़ हो गए, बोले झूठ मत बोलना, और अब हम जिसके यहाँ जाएंगे किसी से मिलने तो हम पोशाक के बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। अब देखिए क्या होता फिर। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूँ। यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। देखिए बेटा क्या हुआ, दोनों लोग निकले, तैसे एक अन्य पड़ोसी मिल गया। अब उससे परिचय कराने लगे जमाल साहब का। तो परिचय तो ऐसे भी हो सकता था कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं, इनका नाम है जमाल साहब। लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी किसकी बात कर दी, पोशाक की, कपड़े की, उस अचकन की बात भी उसके बारे में कर रहे हैं, और कह रहे हैं अगर इसके बारे में मैं कोई बात ना करूं तो ही अच्छा है। तो बेटा आपको ये चैप्टर कैसा लगा पढ़ के? और इसके बाद आप इस चैप्टर को अच्छे से घर पर रीड कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।